गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप इसके पार्ट 1 को कर चुके हैं, देख चुके होंगे। तो अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा? मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ हस्ताक्षर किए हैं? किस पर किए हैं? प्रोजेक्ट नेक्सस पर किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस पर किया है। यहाँ क्या हाईलाइटेड है? 4 आसियान देशों के साथ, आसियान देशों के केंद्रीय बैंक के साथ समझौते किए हैं। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारत का भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने हस्ताक्षर किए हैं। ये जो आसियान है, क्या है? आसियान, आप देख सकते हैं आसियान देशों के साथ। आसियान इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? वर्ष 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है आसियान का? जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। आसियान का क्या कार्य है? मुक्त व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा के मामलों पर सहयोग करना। सुरक्षा के मामलों पर सहयोग करना। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट नेक्सस जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं वो क्या है? क्या है? एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है प्रोजेक्ट नेक्सस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की गई है। जितनी स्पष्टता रहेगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन है? प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन है? कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन से देश हैं? भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस पर भारत से किसने हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस से आपको कई पॉइंट यहीं पर एज ए प्रश्न मिल गए हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? स्काई ट्रैक के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? कौन सी एयरलाइन है? भारतीय एयरलाइन है जिसे दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है। क्या लगता है कौन सी एयरलाइन होगी हमारी? इंडिगो, जेट एयरवेज? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विस्तारा। सही उत्तर है विस्तारा। ओके आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग
लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कौन सा बैंक है वो? भारतीय रिजर्व बैंक, इसे सम्मानित किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, यहाँ पर डैश है, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा दक्षता, पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन हैं? जहां पर सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हुई है? गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? कहाँ पर किया है ये शुभारंभ? झारखंड में। झारखंड में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? एम्बर ने, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ओके, अगला पॉइंट क्या है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? कब? वर्ष 2023 में। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। किसमें? सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में। पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत। ध्यान रखेंगे हम इसे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड, ये मात्रा यहाँ पर क्या है? अतिरिक्त है। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी, इस रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज, यहाँ सिटीज होगा। रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में से भारत के कौन से शहर शामिल हुए? कौन से शहर शामिल हुए हैं? मुंबई, मुंबई का कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। और दिल्ली, जिसका 37वां स्थान है। ये 2 शहर वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट में शामिल हुए हैं और शीर्ष 50 शहरों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? कौन है? भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। हमें शुरुआत के 2 याद हैं, उतना काफी है, भारत और मैक्सिको, उसके बाद चीन। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की। और दिल्ली का कौन सा स्थान है? दिल्ली का स्थान है 350वां। ये स्थान है दिल्ली का। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। क्या है अगला पॉइंट? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? ये आपको थोड़ा बोर लग रहा होगा नहीं अर्थ की कि सारे इंडेक्स एक एक करके आ रहे हैं और थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है। हाँ, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो है ना। और ये इंडेक्स भी हमें ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि ये जो इंडेक्स है इन्हीं में से किसी एक इंडेक्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में। और वहां पर एग्जाम में क्या होगा? हमारा आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। ये इंटरेस्टिंग कम है इसलिए। पर कोई ना, हम एक बार सुन लेते हैं, है ना। फिर नहीं याद रहेगा तो एक बार और सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे वीडियो, जैसे आपको बेहतर लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान है शीर्ष स्थान पर?
कौन से शहर हैं? न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोस और टोक्यो। ये शीर्ष स्थान वाले शहर हैं। किसमें? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में इनका स्थान शीर्ष पर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? अब किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूएन ट्रेड, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास संस्थान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? एक रिपोर्ट जारी की गई है, मानव विकास संस्थान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने मिलकर जारी की है। उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शीर्षक है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। ये शीर्षक है उस रिपोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? कौन सा? विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? कौन सा हो सकता है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। याद आया? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़े। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? कहाँ शाखा खोली है? लक्षद्वीप में। और ये कौन है? भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि पहला है। HDFC बैंक, इसने अपनी पहली शाखा खोली है, जो कि भारत की भी है। पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक और संरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेट्स। इस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक और संरचना बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा सम्मेलन है? 13वां। इसका? WTO का, विश्व व्यापार संगठन। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 21वां बायो शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित हुआ है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन है? किसमें? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में। ठीक है, कौन से हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? किस देश ने की होगी? भारत ने। ठीक है, भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। किसकी? सामाजिक विकास आयोग की। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया है? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट किसने जारी की है? फोर्ब्स द्वारा। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? कौन है विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा? कुवैती दिनार। कुवैती दिनार सबसे मजबूत मुद्रा है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां। डॉलर का स्थान 10वां है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। ब्लूमबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के
संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बाजार पूंजीकरण। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन से हैं? इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन और जापान, ये शीर्ष देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने, कौन सी कंपनी? बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में बोइंग ने, अमेरिकी स्पेस कंपनी बोइंग ने अपना पहला वितरण केंद्र खोला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 6 तक नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.7% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई है? 2013-14 में कितनी थी? 29.7, और 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28% रह गई है। क्या? निर्धनता। इस दौरान कितने लोगों को, किस दौरान? 13 से 23 तक, ये वर्ष देख रहे हैं 13 और 23, इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? कितने लोगों को निकाला गया? 24.82 करोड़ लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? उत्तर प्रदेश के। कितने? 5.94 करोड़ लोग इस बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित हुई? 54th एनुअल मीटिंग किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। दावोस क्लोस्टर्स यहाँ पर आयोजित हुई, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने इस रिपोर्ट को जारी किया। ओके, थैंक यू।